मुज़ाकरात की गाड़ी ट्रैक पर ना चढ़ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, इजलास बेनतीजा खत्म। स्पीकर एयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं, हुकूमत और अपोजिशन डायलॉग का रास्ता निकालें। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले, मुज़ाकरात का अमल अमलन खत्म हो चुका, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अपोजिशन कमेटी स्पीकर से राब्ता करेगी। हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने गलती 25 नवंबर को की और एक आज। हम इनका 2029 के इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे, दो मुतालबात रखे, मंजूरी पर ही आगे बढ़ना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, डायलॉग सिर्फ कमेटी में थे, कहीं और नहीं हो रहे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात छुपकर नहीं खुलकर करेंगे। दीगर पार्टियों से मिलकर 26वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। शिबली फराज कहते हैं, बातचीत में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सेहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम बोले, मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। एक मुलाकात करवाने के लिए हफ्ते लग गए, इससे इनकी बेबसी का अंदाजा लगाएं। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत मुखालिफ इतिहाद बनाने का मिशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इतिहाद बारे तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती पर भी मुशावरत। PTI और JUI का मुश्तरका 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। सियासी मामलात पर राब्ते और इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर काम करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने हमारा कोई मुतालबा पूरा नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म किए। सलमान अकरम राजा बोले, बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, अब हम अवाम की तरफ जा रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा बोले, ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है, ना भट्टा मांगा है। क्या मैंने कभी आपको तंग किया? इस्लामाबाद में फैसले लिए जाते हैं, मशवरे किए बगैर ये पॉलिसीज बनते हैं और उसका नुकसान मैं और आप उठाते हो। हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वफाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? गैस का हक नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपको आज से नहीं, अरसों से आपको आपका पानी के हक से महरूम रखा जाए। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा है ना भत्ता। शिकायत है तो किसी और जगह जाकर चुगली ना करें, मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजिरों से खिताब। बोले, सूबा पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, नहीं चाहेंगे इनके और हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। कराची पर भत्ताखोरी खत्म हुई है तो इसमें मुराद अली शाह का भी किरदार है। हम शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, लंबी इनिंग्स खेलनी है, इस शहर में रहना है। ताजिरों को जिस मसाइल का हल है सामना हो वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगत रहे हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों को मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में जोहराना। ताजरों और सनतकारों ने अपनी मुश्किलात से आगाह किया। चोर की दाढ़ी में तिनका के जी हम हमारे सोशल मीडिया के लिए बना है। नहीं, हर वो शख्स जो किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके जरिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्लो गारत तक बात पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई चीज है, कल को अमेंडमेंट ले आए, प्राइवेट मेंबर्स डे पे ले आए, तो उसमें कोई अगर कोई अच्छी बात होती है तो हम तो वेलकम करेंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक विफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश की।
अपोजिशन की हंगामाराई और एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे, अपोजिशन लीडर और अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ी भी एहतजाजन गैलरी से उठकर चले गए। हुकूमत की JUI की जानिब से पेश करदा तरामीम की मुखालफत, तमाम मुजवज़ा तरामीम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यह बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर। पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल तौसीक के लिए सदर को अरसाल, सदर ममलकत के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएंगे। आपको क्या मालूम था कि मैं पीका के बारे में, मैं तो डिजिटल पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता था। आपने मुझे मौका नहीं दिया। अपोजिशन का काम है कि वो चीज़ों को क्रिटिसाइज करे जहां पे गलतियां हैं। हुकूमत तो जो भी चाहेगी वो कर देगी, इसीलिए अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं बल्कि कानून बराए सजा है। पीका एक्ट एक खास जमात को निशाना बनाने के लिए है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब, बोले कवानीन किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं भलाई के लिए होते हैं। मुतनाज़ी बिल से सियासी इंतकाम में जोर आएगा। JUI फे और ANP की भी बिल की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल पर एतराज़ात हैं, ये सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत है। एमल वली खान बोले, पीका एक्ट काला कानून है, इजहार राय पर पाबंदी लग रही है। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल नामंजूर, मुल्क भर में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पीका एक्ट और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। PTI, जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों की शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का मुजाहरा। इस्लामाबाद में भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ सराप एहतजाज। PFUJ का कहना है, काले कानून के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज जारी रहेगा, अदालत में भी चैलेंज करेंगे। मुहज़्ज़म माशरों में आवाज़ें दबाने का तर्ज़ अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत, मुल्क की तरक्की के लिए यूथ का किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की और बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कोरोना के दौरान नौजवानों ने लैपटॉप इस्तेमाल करके अपना रोज़गार कमाया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों से मुल्क की तरक्की में हिस्सा बनने का हल्फ लिया और अवार्ड भी तकसीम किए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, मुतालिका हल्कों के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान का पहला दौरा। वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बेच कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जेंट्री बेच ने कहा, पाकिस्तानी अवाम अमरीका के साथ मुस्बत शराकतदारी और यकसा शराइत पर काम करना चाहते हैं। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन, तमाम मुआशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, 2023 की निस्बत 2024 में मईशत मुस्तहकम हुई। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत का फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज का हदफ पूरा करने का हुक्म। कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 और 5 मरला हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। अवाम को मुफ्त प्लाट देने से मुताल्लिक TOR तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। 7 अजला में 9 हाउसिंग स्कीमें और 1119 प्लाटों का तरक्याती अमल तेज़ करने का हुक्म।